दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है कि मेष लगन की कुंडली में केतु देव कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये जो आपके सामने कुंडली बनी हुई है, इसके प्रथम हाउस पे 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर की राशि शो हो रही है। इसका मतलब है जब लगन में कोई भी राशि आती है तो उसको हम असेंडेंट मान लेते हैं और उसी को लगन मान के आगे की गिनती करते हैं, ऐसा आप लोगों को मालूम है। तो ये मेष लगन की कुंडली हुई। अब इस मेष लगन की कुंडली में हम ये देखेंगे कि केतु 12 घर में कहीं ना कहीं बैठेंगे, तो जहाँ वो बैठेंगे वहाँ पे कैसा रिजल्ट देंगे, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि अंश माने नहीं रखता, क्योंकि जैसे जैसे प्राणी बढ़ता रहता है वैसे वैसे अंश की डिग्री भी बढ़ती रहती है, तो वहाँ पे वो कोई माने नहीं रखता। हाँ, दृष्टि और दशा ये माने रखती है, महत्वपूर्ण है ये। तो हम इसी को देखते हुए आगे की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है कि गुरुदेव जो हैं जुपिटर, उनको 5, 7 और 9 3 दृष्टियाँ मिली हुई हैं। चूँकि राहु और केतु को गुरु का शिष्य माना गया है, तो गुरु ने इनको यही तीनों दृष्टियाँ प्रदान की हुई हैं। केतु के पास जो दृष्टि है वो 5, 7, 9 3 की दृष्टि है ये। तो केतु देव जहाँ बैठेंगे वहाँ का रिजल्ट देंगे, और जहाँ ये इनकी तीनों दृष्टियाँ जाएंगी वहाँ का रिजल्ट देंगे। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो ये 4 घरों के रिजल्ट देंगे। जैसा कि आपको बताया हुआ है कि केतु देव को कारक माना जाता है बुरी आदत का, जुनून का, दंड का, लापरवाह का, सनक का, और कहीं ना कहीं साइंटिस्ट टाइप के लोग होते हैं, शोध करने वाले होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, रिसर्चर होते हैं। तो इनको इन सब आदतों के जो है कारक माना गया है। तो इसी को देखते हुए और इनकी दृष्टियों को देखते हुए हम लोग आज जानेंगे कि मेष लगन की कुंडली में केतु कैसा रिजल्ट देते हैं। बात को ज़्यादा लंबा न करते हुए आइए सीधे मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि मेष लगन की कुंडली में केतु देव पहले घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि मेष लगन की कुंडली में राहु और केतु ये दोनों ही प्लैनेट बहुत निगेटिव रिजल्ट देते हुए देखे गए हैं। बहुत कम ही ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ पे राहु या केतु अच्छा रिजल्ट देते हैं। केतु देव जब भी गुरु के घर में होंगे, जैसे 9th हाउस या 12th हाउस, तो वहाँ इनका जो है जो असर है वो बिल्कुल 100% रहेगा। बाकी और किसी घर में बैठते हैं तो इनका असर जो है थोड़ा सा परसेंटेज वाइज कम रहेगा। तो आइए जानते हैं कि पहले घर में कैसा रिजल्ट देंगे। पहले घर का भाव बताने के पहले आपको बताना चाहूँगा कि मंगल और केतु देव में बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो जैसे राहु देव यहाँ निगेटिव रिजल्ट देते हैं, ऐसे ही केतु देव भी यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट ही देंगे। आपको पहले ही बताया हुआ है कि राहु और केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट हैं। तो जब भी राहु देव फर्स्ट हाउस में होंगे तो केतु 7th में होंगे। अब केतु के बारे में प्रोटेक्शन की जा रही है, तो केतु अगर फर्स्ट में है तो राहुदेव 7th हाउस में होंगे। तो दोनों ग्रहों की प्रोटेक्शन आपको साथ साथ करनी है, ये आपको आदत डाल लेना है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही ग्रह के बारे में बताते चले गए और दूसरे ग्रह के बारे में सोचना नहीं है। जब भी आप राहु या केतु के प्रोटेक्शन करोगे तो वहाँ पे आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम केतु के बारे में बताने जा रहे हैं, तो राहु की पोजीशन का ख्याल हमेशा रखना है, क्योंकि जब भी केतु के बारे में प्रोटेक्ट करेंगे तो राहुदेव का रिजल्ट भी अपने दिमाग में अनुमान लगा करके तभी करना है। आइए देखते हैं कि पहले घर में क्या रिजल्ट मिलेगा। एकदम बुरा, बेकार वाला रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे पर्सनालिटी गड़बड़ हो जाएगी। आपने कई बार आदमी देखा होगा ना घुरमुसिया टाइप का, कि उसके कुछ बोलो तो अंदर ही अंदर वो ऐसा बोलेगा कि हमें सुनाई भी नहीं देगा। जैसे हमने बोला कहाँ जा रहे हो, तो धीरे धीरे बोल रहा है सुबह सुबह मिल गए, टोंक दिया, ये है वो है। मतलब हमें भी सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके जो चेहरे का एक्सप्रेशन है उससे पता चल जाता है कि इसको हमारी बात अच्छी नहीं लगी। ऐसे लोग जो हैं पर्सनालिटी एकदम ख़राब हो जाती है और जो है ये लोग अच्छे नहीं होते। अब इनकी जो है 5वीं दृष्टि पड़ जाएगी पंचम हाउस में, प्लानिंग एकदम चौपट हो जाती है। कुछ सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती, ये अलग ही तरह का सोचते हैं, मतलब दिन दुनिया से अलग। हम जा रहे हैं इधर तो वो जाएंगे इधर, समाज से थोड़ा हट के लोग होते हैं। ऐसे लोग जो है निराशा, हताशा और हमेशा जो है एकांत प्रिय लोग होते हैं। सेटिस्फेक्शन तो होता ही है, पहला घर इनको जो है मिल गया तो वहाँ पे ये एक प्रकार से आदमी को एकदम न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारे बारे में कोई सोचता नहीं, हमारे बारे में कोई देखता नहीं, हमारा तो कोई है ही नहीं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे जो है प्लानिंग और पर्सनालिटी दोनों खराब हो जाती है। दूसरी दृष्टि पड़ती है 7th हाउस में, तो जो है
अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा कि पांचवा घर जो होता है वो प्राइमरी एजुकेशन का होता है, तो शिक्षा तो खराब हो गई। और अगर प्राइमरी एजुकेशन खराब हो गई तो मिडिल भी खराब होगी, और अगर मिडिल भी खराब हो गई तो और डिप्लोमा की जो है कोई संभावना ही नहीं बनती। तो सतवें घर पे जब इनकी दूसरी दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ पे पार्टनरशिप खराब हो जाएगी। पार्टनरशिप क्या खराब होगी, ऐसे लोगों का जो है दाम्पत्य जीवन क्लेश से भरा होता है, मतलब नहीं अच्छा होता है। ऐसे लोग जो है, पहली बात तो विवाह में देरी होती है, अगर किसी तरह से शादी हो गई तो घरवाली भी अपोजिट, अगर किसी महिला की कुंडली है तो उसका पति वो ऐसे ही मिलते हैं, मतलब दीन दुखी टाइप के। तो ये पोजीशन सतवें घर के लिए भी अच्छी नहीं है। सतवां घर से बिजनेस और सहयोगी भी देखा जाता है, तो होते ही नहीं है, बिजनेस तो करते ही नहीं है ये। अगर पहले घर में पोजीशन आ गई तो बिजनेस नहीं करेंगे। कहीं नौकरी वोकरी मिल गया तो नौकरी भी परमानेंट नहीं करते, ये लोग दिहाड़ी लगाने वाले लोग होते हैं, तो वो पोजीशन यहाँ पे गड़बड़ा जाती है। अगर कोई साथ में काम करने वाला है तो उनसे भी इनकी नहीं बनती है, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा और यही सब चलता रहता है। नौवीं दृष्टि पड़ेगी 9th हाउस पे, तो अनलकी हो गए, वहाँ भी किस्मत साथ नहीं देती, कोई भी काम करने जाएंगे तो उल्टा ही काम हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो परिवार से लफड़ा रहेगा, पिताजी से लड़ाई रहेगी, अपने पूरे फैमिली से, और फैमिली ही नहीं अड़ोसी पड़ोसी से भी इनकी नहीं बनती है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो पहला घर का रिजल्ट एकदम ख़राब हो जाता है। और जब पहले घर का रिजल्ट ख़राब हो जाएगा तो कैरियर भी ख़राब होगा, बिजनेस भी ख़राब होगा, फ्रेंड सर्कल भी ख़राब होगा, दाम्पत्य जीवन भी ख़राब होगा। यानी पहले घर में अगर केतु देव आ गए तो यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। एक बात और देखने वाली है कि पहले घर में अगर केतु हैं तो 7th घर में राहु देव आ जाएंगे। तो राहु देव की प्रोटेक्शन की हुई है कि 7वें घर में अगर राहु देव रहेंगे तो ऐसे लोग पत्नी के साथ या पति के साथ चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई बातें सही नहीं बताते, हर समय अपमान करते हैं, तो वो सारी सिचुएशन यहाँ पे बन जाएगी। तो केतु देव का पहले घर का रिजल्ट बिल्कुल निगेटिव है। ये वैसे भी जुनूनी प्लेनेट है, थोड़ा धर्म कर्म वाले प्लेनेट हैं, तो इनकी पोजीशन जो है पहले घर में यहाँ पे आदमी को जुनूनी बना देगी, किसी का कहा नहीं मानेगा। अगर इनके सामने अमृत सेन आ जाए ना, इनको शिक्षा देने लगे, तो भी ये कहा नहीं मानेंगे, मानते ही नहीं किसी का कहा। ये अपने में मस्त रहने वाले आदमी हैं और ये समझते नहीं है किसी दूसरे को। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो ये पोजीशन बहुत ही ख़राब होती है। ऐसे लोग जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाते, ये लोग हमेशा फंसे रहते हैं, एक ना एक प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। तो यहाँ पे पहले घर में जो है रिजल्ट एकदम निगेटिव, बहुत निगेटिव वाला माना जाएगा, 100% निगेटिव वाला माना जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। आइए देखते हैं दूसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। दूसरे घर के अंदर केतु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि वाणी खराब हो जाती है। ऐसे लोग आम भाषा में भी गाली गुप्ता देकर के बात करते हैं, तो इनकी जो है लैंग्वेज बहुत ख़राब होती है। आप मान सकते हो झुग्गी झोपड़ी टाइप के लोग होते हैं ये, जो ज़रा ज़रा सी बात पे जो है गाली देना और कड़वा लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे वो ख़राब हो जाता है। धन संपत्ति फिक्स एसेट का ये घर है, तो वो तो ना के बराबर ही होती है, अगर थोड़ी बहुत होती है तो उसको भी ये खर्च पर्च करके एक साइड में हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है केतु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। फैमिली से जो विवाद हो जाता है, लोग अक्सर घर छोड़कर अलग चले जाते हैं, ये अलग बसते हैं जाकर के, फैमिली का जो एक प्रकार से जो कर्तव्य है उसका पालन ही नहीं करते, तो यहाँ पे वो फैमिली छोड़ देते हैं। कैरियर और बिजनेस भी यहाँ पे खराब ही रहता है। बिजनेस तो आप छोड़ ही दीजिए, ऐसे लोग बिजनेस करते ही नहीं हैं, बिजनेस का तो कोई योग नहीं बनता है, क्योंकि राहु देव 8वें घर में हो जाएंगे। तो ऐसे लोग तो अगर किसी तरह से हैंड टू माउथ हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, बिजनेस की बात नहीं होती। एक बात और देखा गया है कि छोटी उम्र से यहाँ पे घर की जिम्मेदारियाँ मिल जाती हैं, ज़बरदस्ती मिल जाती हैं। कई बार पिताजी जो है अगर मान लीजिए बीमारी अवस्था में है, मतलब संभालनी पड़ती है, तो ये जीवन बड़ा त्रस्त में रहता है। तो सेकंड घर में केतु की पोजीशन अच्छी नहीं मानी गई है। आदमी ज़िंदगी भर संघर्ष ही करता रहता है, मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से आजीविका को चलाने की कोशिश करता है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे पोजीशन अच्छी नहीं है बड़े भाई। आइए देखते हैं तीसरे घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। तीसरे घर के अंदर भी निगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा, भाई बहन का सपोर्ट नहीं मिलेगा। सपोर्ट क्या मिलेगा, लठ ना बजे तो वही बहुत बड़ी बात है। अगर लड़ाई झगड़ा ना हो, सभी अलग अलग रहें, अपना खर्चा चलाएं, मस्त रहें, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब भी तीसरे घर में केतु है, ऐसे लोगों को अपने भाई बहन से विवाद करते हुए देखा गया है। आपस में कलह रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, फ्रेंड की सपोर्ट नहीं मिलती, अनलकी हो जाते हैं, बहुत बड़े अनलकी हो जाते हैं। तो कैरियर भी एकदम चौपट ही हो जाता है, कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखा गया है। दाम्पत्य जीवन एकदम बिल्कुल ख़राब रहता है, कलेशमय जीवन रहता है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे जो है नौकरी कैरियर के लिए ख़राब, दाम्पत्य जीवन खराब, फ्रेंड सर्कल खराब,
फैमिली खराब, तो सब कुछ निगेटिव रिजल्ट ही मिलता है। एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बिजनेस देखना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग बिजनेस कर ही नहीं पाते। अगर कहीं बिजनेस करने के लिए बैठेंगे तो जमा पूंजी भी गंवा के चले आएंगे। बिजनेस नहीं चलता है इनका, बस वही है हैंड टू माउथ, जो कमाए और खा लिए। अगर कमा के खा लें तो वही बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आप फिर वही बात कह रहा हूँ, जब ये यहाँ पे तीसरे घर में बैठे हैं तो राहु देव भी बैठेंगे कहीं ना कहीं, आप समझ रहे हो कहाँ बैठेंगे, तो बंदा ऑटोमेटिक अनलकी हो जाएगा। तो फिर कुल मिला जुला के देखा जाए तो तीसरे घर का रिजल्ट निगेटिव भी मिलता है, बहुत निगेटिव मिलता है। तो कोशिश तो यही, कोशिश क्या, एक प्रकार से आप दुआ कीजिए कि मेष लगन की कुंडली में राहु केतु की महादशा ना आए तो ही अच्छा है। अगर आ गई तो बंदे को एकदम बिल्कुल सड़क पे आकर के खड़ी करने की क्षमता रखते हैं। आइए देखते हैं कि चौथे घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। चौथे घर में केतु दो को बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन यहाँ पे नहीं, मेष लगन की कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। माता को लेकर के कहीं ना कहीं जो है सुख में कमी बनती है, अनबन रहती है, माता से लड़ाई झगड़ा और जो है विवाद होता रहता है, तगड़ा विवाद होता है। जो पैतृक संपत्ति मिलती है विरासत में वो भी धीरे धीरे चली जाती है, वैसे ज़्यादा मिलती ही नहीं। अगर कुछ मिलती भी है तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा पोजीशन को गड़बड़ा देते हैं। ये महादशा की बात कर रहा हूँ, हालांकि राहुदेव 10th हाउस में आ जाएंगे, लेकिन अगर महादशा केतु की है तो राहुदेव उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो ये तब की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे केतु दो गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पे केतु का रिजल्ट केवल एक ही अच्छा मिलेगा अगर आदमी मेडिकल फील्ड में हो, पढ़ाई लिखाई उसकी अच्छी हो गई हो, और अगर रिसर्चर क्षेत्र में, साइंटिस्ट में या फिर मेडिकल फील्ड में है तो केतु दो का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे केतु का रिजल्ट खराब हो जाता है। ज़मीन जायदाद तो हाथ से निकलते ही हैं, कैरियर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो चौथे घर में केतु का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, और कई बार यहाँ पे ज़मीन जायदाद और भवन को बिकते हुए भी देखा गया है। इस पोजीशन में अगर केतु देव चौथे घर में बैठते हैं तो एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, हार्ट की प्रॉब्लम करवा देते हैं ये। जब भी चौथे घर में बैठते हैं तो ऐसे ज़्यादातर लोगों को हार्ट की जो प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज होना या फिर सर्जरी होना, इसमें भी ये भी देखा गया है। तो पाँचवें घर में आते हैं, देखते हैं तो पाँचवें घर का रिजल्ट जो है बड़े भाई वो भी अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत गड़बड़ रिजल्ट मिलता है, आदमी की प्लानिंग एकदम ख़राब हो जाती है। कई बार देखा गया है कि जो है प्लानिंग कर नहीं पाते, और ये जो है बोलना नहीं चाहिए लेकिन आपको बोलता हूँ, कई बार विकलांग भी देखा गया है कि पाँचवें घर में जब भी केतु देव बैठते हैं तो शरीर को जो है अंग भंग करवा देते हैं। ऐसे लोग विकलांग टाइप के भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो नहीं मिलता। इच्छा पूर्ति में बहुत बाधा उत्पन्न होती है, आदमी ज़िंदगी भर तरसता ही रहता है। कैरियर तो ख़त्म करते ही करते हैं, दाम्पत्य जीवन भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो पाँचवें घर का रिजल्ट निगेटिव मिलता है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल एक तरफ से निगेटिव ही बोलते जा रहे हैं। भैया मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली में राहु और केतु एनेमी के प्रकार से हो जाते हैं तो बहुत गंदा वाला रिजल्ट देते हैं, इसलिए आपको ऐसा बता रहे हैं। अगर गुरु भी साथ में बैठ गए तो स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाएगी, अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई तो स्थिति बेहतर हो जाएगी, अगर कहीं शुक्रदेव एक्टिव हो गए ज़्यादा तो भी स्थिति बेहतर हो जाएगी। लेकिन केतु की महादशा में और केतु की अंतर्दशा में क्लाइंट को जो है, जो जातक है, उसको थोड़ा सा संघर्ष और मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो पाँचवें घर में लड़ाई झगड़ा, कलेश, विवाद, कैरियर में डाउनफॉल, यही सब मिलता है। और जो है आदमी आपसी रंजिश में फंस जाता है। फ्रेंड तो होते ही नहीं है, जो होंगे वो ऐसे मीडियम क्लास के लोग होंगे जिनसे इनकी जान पहचान होगी, वहाँ भी बिन मांगी मुसीबत इसको मिलती रहेगी। कुल मिला जुला के देखा जाए तो निगेटिव रिजल्ट यहाँ मिलता है। आइए देखिए छठवें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। छठवें घर के अंदर केतु देव अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। ऐसे लोग अगर गवाही देने भी चले गए ना तो 2-4 महीने की इनको सज़ा हो जाती है। जुडिशरी जो है इनको देखते ही पता नहीं क्यों खून रखा जाती है कि ये झूठे मक्कार टाइप के लोग हैं। हालांकि उतने बड़े झूठे नहीं होते, लेकिन इनको कोर्ट कचहरी से बच के ही रहना चाहिए। खासकर ये एसडीएम और जज के सामने तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर 1500, 2000, 5000 देना पड़े तो मामले को यहीं निपटा लेना चाहिए और कचहरी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी में इनकी जो है इनकी बातों पे विश्वास नहीं किया जाता। तो एक वो गंदा रिजल्ट मिल गया। शत्रु इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर ये बाहर कदम रखेंगे ना तो 4 लोग इनके विरोधी मिल जाएंगे। तो शत्रुता भी बहुत तगड़ी होती है। खास करके देखा जाए तो ये रोगी टाइप के भी लोग होते हैं। कैरियर तो इनका होता ही नहीं है, कैरियर तो जमने ही नहीं देते केतु देव, रोज़ रोज़ बदलवाते रहते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। दाम्पत्य जीवन का अच्छा होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब आदमी खुद ही स्वस्थ नहीं रहेगा और मुकदमेबाजी और कर्जा
और लोन और किस्त में फंसा रहेगा तो दाम्पत्य जीवन तो गड़बड़ ही हो जाएगा ना। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो छठवें घर में अगर केतु देव हैं और उनकी महादशा आ गई तो रिजल्ट नेगेटिव ही मिलना है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सारा रिजल्ट नेगेटिव ही मिलेगा। अगर आदमी धर्म कर्म वाला है, मन जो है धर्म कर्म करता है, लोगों की मदद करता है, परोपकार करता है, रहता है, समाज के लिए हमेशा खड़ा रहे, तो फिर रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है। अगर कोई बंदा रिमेडी भी कर रहा है, उपाय कर रहा है, हर ग्रह के छोटे मोटे और बड़े से बड़े उपाय हैं, अगर उपाय करता है तो रिजल्ट एकदम परिवर्तन हो जाता है और अच्छा रिजल्ट मिलते रहता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि केतु अगर छठवें घर में बैठे हैं और अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो ज़िंदगी भर अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। आप अगर रिमेडी कीजिएगा, उपाय कीजिएगा, अच्छी वाली रिमेडी कीजिएगा, और तो आपको सफलता मिलेगी। और हर ग्रह जो है अच्छा रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते कि आप उसी हिसाब से बन जाइए जैसा कि वो चाहते हैं। आइए देखते हैं कि सातवें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। सातवें घर के अंदर जो है केतु देव का रिजल्ट मिक्स देखा गया है। कई बार कैरियर वगैरह को लेकर के थोड़ा सा सही कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा चीज़ देखने को मिला है ना, वो जो स्पाउस होता है, मतलब जो अपना पार्टनर है, जैसे मान लीजिए किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी बीमार मिलती है, एकदम दुबली पतली, और ज़िंदगी भर जो है बीमारी लगी रहती है, यानी अपनी वाइफ के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है, पत्नी जो है बीमार रहती है। सेम पोजीशन अगर किसी बहन बेटी की कुंडली है, महिला की कुंडली, तो वहाँ लागू होती है। वो ज़िंदगी भर अपने पति के बीमारी पे पैसा खर्च करती रहती है। यहाँ पे कट भी लगता है, सर्जरी होना तो एक आम बात है, और कई बार ऐसे लोगों की सर्जरियाँ कई बार होती है। कई बार तो सिचुएशन ऐसी होती है कि ऐसे लोगों को बेड पर पड़े हुए भी देखा गया है। तो यहाँ पे केतु देव मिक्स रिजल्ट देते हैं। कैरियर बिजनेस के लिए थोड़ा सा सही देते हैं, लेकिन सेहत के लिए और दाम्पत्य जीवन के लिए वो सुख नहीं मिल पाता जिसकी उम्मीद की जाती है। आइए देखते हैं कि आठवें घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। आठवां घर जो है वो आपको पता ही है कि थोड़ा सा हार्ड घर माना गया है वो। तो यहाँ पे केतु देव का मिक्स रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे जो है केतु देव रोग धोग बीमारी को लेकर के थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि कई बार जब भी केतु आठवें घर में होता है तो ऐसे लोग साइंटिस्ट वगैरह या रिसर्चर क्षेत्र में पाए गए हैं। तो अगर आदमी मेडिकल फील्ड में है, साइंटिस्ट है, रिसर्चर टाइप का है, तो केतु देव यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जो किताब लिखने वाले लोग होते हैं धर्म कर्म को लेकर के, उनकी भी कई बार पोजीशन यहाँ पे देखी गई है। कहने का मतलब है केतु देव जब भी आठवें घर में रहें तो ऐसे लोगों को रिसर्च, मेडिकल फील्ड या फिर साइंटिस्ट टाइप में अपने कैरियर का चुनाव करना चाहिए। केतु देव अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर इस फील्ड में आप नहीं हो तो केतु देव यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देंगे। कैरियर को लेके, बिजनेस को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके, हर चीज़ में यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो आप यहाँ पे मिक्स रिजल्ट मान सकते हो। आइए देखते हैं कि नौवें घर में कैसा रिजल्ट मिलेगा। परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। केतु देव 9th हाउस में बैठेंगे, ऐसे लोगों को डिग्री या डिप्लोमा मिलता ज़रूर है। कई बार MBBS मिलते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, PhD मिलते हैं। देखिए जितनी भी उच्च शिक्षा है ना, थोड़ा हट के, ऐसा नहीं कि BA MA या मैट्रिक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छी से अच्छी डिग्री है और कई डिग्रियाँ हैं, यानी डिग्री के पास डिग्री, अगर ऐसी पोजीशन कोई मिले तो केतु देव यहाँ 9th हाउस में ऐसा निर्माण कर देते हैं। आदमी बहुत पढ़ा लिखा होता है, कई बार देखा गया है कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में एकदम एक एक शब्द उसके अनमोल होते हैं, तो यहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर गुरु की पोजीशन अच्छी हुई तो यहाँ पे आदमी का करियर, बिजनेस, दाम्पत्य जीवन, फ्रेंड सर्कल सब कुछ बहुत अच्छा होता है और हाई सोसाइटी का होता है। आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, केतु की ये पोजीशन मिले तो गुरु की एक बार पोजीशन जरूर देख लीजिएगा। और ऐसे बंदे जो होते हैं बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कई बार इतने पढ़े लिखे होते हैं कि उनके सामने जब हम खुद बैठेंगे या आप बैठोगे तो आपको लगेगा कि हम तो बौने हैं, हमने तो कुछ सीखा ही नहीं। यानी यहाँ पे कई डिग्रियाँ लेकर के लोग जो है निकलते हैं। पढ़ाई लिखाई का एक प्रकार से उनके ऊपर जुनून सवार होता है और बातचीत करने का तरीका बहुत ही सौम्य और बहुत ही सही हो जाता है। वो कहने का मतलब है वो लेबर से भी बात कर लेंगे, वो सफाई वाले से भी बात कर लेंगे, और वो मंत्री और प्राइम मिनिस्टर से भी बात कर लेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं उनकी एक एक शब्द की कीमत होती है। ऐसे लोग पैसे लेकर के एक प्रकार से लेक्चर देने वाले लोग होते हैं और इनकी बातों में दम होता है। रिसर्चर टाइप के तो होते ही हैं। इतनी बड़ी बड़ी डिग्री होती है कि कंपनियां इनको चाहती है कि हमारे पास काम करें तो बहुत अच्छा है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो केतु देव का यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बड़ी हाई सोसाइटी के लोग होते हैं और पढ़े लिखे और सम्मानजनक
अपने समाज में पूजनीय, घर में भी इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और घर में भी सभी लोग इनका आदर सत्कार करते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 9th हाउस पे बढ़िया सा रिजल्ट मिलता है। आइए देखते हैं कि 10वें घर में कैसा रिजल्ट मिलता है। 10वें घर के अंदर केतु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। रीजन वही आ गया कि चौथे घर में राहु देव फंस गए, तो 10वें घर में केतु देव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। ये पोजीशन अगर उल्टी होती, 10वें घर में राहु हो, चौथे घर में केतु हो, तो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा है। लेकिन 10वें घर में केतु देव कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को अपने काम के प्रति, अपने दैनिक जीवन के प्रति सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, वो काम पे जाते ही नहीं है। अगर एक हफ्ते की ड्यूटी है तो वो 2 ही दिन जाएंगे, बाकी छुट्टी लेके घर पे बैठे रहेंगे। बिजनेस करने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस में तो बहुत दिमाग और बड़ी मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है। तो ये लोग उतना परिश्रम वगैरह करते नहीं हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 10वें घर में केतु देव का रिजल्ट जो है निगेटिव होता है। हैंड टू माउथ वाला काम होता है, कमा लिए खा लिए बस काम खत्म है। दाम्पत्य जीवन यहाँ पे थोड़ा सा सही माना गया है, क्योंकि ऐसे लोग थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो फिर पत्नी की चलती है या पति की चलती है, तो फिर स्थिति वहाँ पे थोड़ी बेहतर रहती है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो मिक्स रिजल्ट मिलता है। करियर बिजनेस के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चलता है। तो यहाँ पे केतु देव बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव ही नहीं हो पाते। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो मिक्स रिजल्ट ही मिलेगा। 11वें घर में आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे केतु देव इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता रखते हैं। वैसे भी शनिदेव का ये घर है। कुंभ राशि जो होती है बड़ी कठोर राशि मानी गई है, वहाँ पे जल्दी शनिदेव के अलावा बाकी कोई एक्टिव नहीं हो पाता। लेकिन केतु देव या तो न्यूट्रल रहेंगे, और अगर एक्टिव हो गए तो इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता रखते हैं। कम से कम करियर बिजनेस में नहीं कुछ देंगे तो फ्रेंड सर्कल, परिवार में सम्मान, अपने जो है नगर मोहल्ले और समाज में सम्मान दिलाने की क्षमता तो रखते हैं। तो केतु देव का यहाँ पे रिजल्ट अच्छा वाला माना जाएगा, बुरा नहीं माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। 12वें घर में केतु देव का अच्छा रिजल्ट होगा। ये 12वें घर में एक तो गुरु की कुंडली है, दूसरे यहाँ पे पोजीशन आप फिर वही सोचिए, 6वें घर में राहु देव आ जाएंगे, 12वें घर में केतु देव आ गए। तो यहाँ पे केतु देव कुछ चीज़ों में गड़बड़ रिजल्ट करेंगे, थोड़ा सा नुकसान करेंगे, बिजनेस में थोड़ा सा हो सकता है लॉस करें शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दशा का टाइम बीता जाएगा वैसे वैसे केतु देव यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। ऐसे लोगों को विदेश से लाभ होता है, ऐसे लोगों को विदेश से बिजनेस करने में लाभ होता है, विदेश यात्रा में लाभ हो जाता है, और कई बार फॉरेनर सेटलमेंट में भी बहुत अच्छा योग देखा गया है। तो यहाँ पे केतु देव 12वें घर में अच्छा रिजल्ट देंगे करियर के लिए, बिजनेस के लिए, और दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा निगेटिव देंगे, क्योंकि घर में क्लेश वगैरह चलता रहता है। लेकिन वही कहावत है कि अगर आदमी का जो है कैरियर और बिजनेस चलता रहे तो घर की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको वो सुलझा ही लेता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो केतु देव का यहाँ रिजल्ट बेस्ट आएगा। बिजनेस और करियर में बहुत ही उच्च स्थान पर पहुँचाने की क्षमता रखते हैं और पहुँचाते ही हैं। ऐसे बंदे को वाहन का सुख, मकान का सुख, घर का सुख बहुत अच्छी तरह से मिलता है। तो केतु देव का 12वें घर का रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा माना जाएगा। लेकिन केवल एक ही है जो नेगेटिव मिलता है, ऐसे लोगों को कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में फंसना ही पड़ता है। अगर खुद नहीं जाएंगे तो परिवार का कोई आदमी खींच के वहाँ कर देगा, अपनी कंपनी का कोई एम्प्लॉई खींच के वहाँ कर देगा। तो वो पोजीशन थोड़ी ऐसी ही होती है। लेकिन ये आदमी सुलझा भी लेते हैं मामले को, क्योंकि कोर्ट कचहरी वगैरह में तो आजकल आपको पता है पैसा हो तो सारे मामले सुलझ ही जाते हैं। तो ये लोग सुलझा लेते हैं। बस कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी जेल यात्रा भी करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल तो मंत्री और बड़े से बड़े लोग जो है जेल की यात्रा कर आते हैं, तो छोटे मोटे लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कुल मिला जुला के देखा जाए तो केतु का यहाँ रिजल्ट जो है करियर और बिजनेस के लिए, पैसे के लिए यहाँ पे बहुत परफेक्ट रिजल्ट देखा गया है। तो आप यहाँ पे अच्छा रिजल्ट बोल सकते हो। ये था दोस्तों मेष लगन की कुंडली में केतु के 12 घर की प्रोटेक्शन। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।